हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो यार सॉरी गाइस, स्टोरी नहीं आ पाई क्योंकि जो मेरा फ़ोन है उसका माइक हो गया था ख़राब। जिस दिन मैं लाइव आई थी वो ख़राब से ही आई थी, तो फिर बाद में इसको ठीक करवाने के लिए दिया, तो अब ये ठीक होके आ चुका है। और उसके बाद भाई इतने कांड हुए हमारे साथ कि पूछो मत। मैं आपको लाइव में बताऊंगी सारे कांड, पर एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से। थोड़ा सा एक किसी चैनल का मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, इंस्टाग्राम का लिंक। वो इंसान बड़ा परेशान कर रहा है, तो ठीक है, उसको रिपोर्ट मार देना, बंद हो जाएगा अपने आप ही, तो सारा सिस्टम ही ख़राब है। ठीक है, चलो मैं आपको लाइव में और पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, सारी जो भी चीज़ें थी उसकी। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 72। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो उठ गई होती ना सुबह सुबह, उसको थोड़ा ऐसे एब्डोमिनल पार्ट थोड़ा दुख रहा होता है ना, मतलब थोड़ा ऐसे ज़्यादा पानी पी लिया होता है, तो सुबह सुबह जाना होता है ना सेवानिवृत्त होने। तो फिर बाद में जो है वो उठती है, तो मैम जो है वो उसी के पास में लेटे हुए होते हैं ना, तो श्वेता ऐसे देखती है ना मैम को, तो बड़ा ऐसे प्यारा सा प्यार आ रहा होता है ना उनके ऊपर। क्यूट सो क्यूट वाला ना, तो ऐसे करके वो बड़े प्यार से उनके ऐसे फोरहेड पे करके किसी करती है, और फिर बाद में कहती है हाय उठ गए, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो मैम कहते हैं अभी अभी उठे हम भी, चलो क्या कहाँ चले आप? तो कहती बस ऐसे ही सुसु करने जा रहे हैं। क्या करें, जाना ज़रूरी है ना? तो कहती ये लघु शंका जा रहे हो आप? तो कहती क्या, कहाँ शंका जा रही हो? तो कहती लघु शंका, यू नो? तो कहती क्या लघु शंका क्या होता है? तो कहते अरे इसी को हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में लघु शंका बोलते हैं। तो कहती ओके ठीक है थैंक यू, हाँ तो लघु शंका जा रही हूँ, चल रहा है? तो कहती नहीं नहाने चलना है, चलो जल्दी से तैयार हो जाते, लेट ना हो जाए कहीं, है ना, आज जल्दी भी चलना है थोड़ा सा। तो कहती क्यों भाई जल्दी किस खुशी में? तो कहती बस चलना है तो चलना है, क्या यार तुम भी? तो कहती अरे बाप रे ठीक है चलो आ जाओ। तो ऐसे करके जो श्वेता वो पहले अंदर चली जाती है, फिर वॉशरूम वगैरह जाके फिर वो मैम जो है वो भी साथ के साथ श्वेता के अंदर आ जाते हैं, और फिर बाद में नहाने लग जाते हैं ना दोनों ही, तो दोनों जल्दी जल्दी से नहा रहे होते बड़े प्यार से, पर फिर भी उनको जल्दी जल्दीबाजी होती ना। तो मैम कहते क्या है यार ऐसे नहाने में मज़ा ही नहीं है साला, अपन एक काम करेंगे, कल अपन नहाएंगे आराम से, संडे है ना, आराम से दिन में नहाएंगे। तो कहते अच्छा आपकी मम्मी को कहाँ छोड़ के आएंगे? तो कहती छोड़ के क्या मतलब छोड़ के आएंगे? तो कहती फिर वो भी तो रहते हैं ना घर में, ऐसे कैसे नहा ले हम साथ में? तो कहते अरे यार यहाँ नहीं नहाएंगे ना, तू सब्र तो कर, कुछ तो वेट कर, फिर हम चलेंगे कहीं ना कहीं। तो कहते ओ ओके, वैसे तो आज शाम को आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। तो कहते कहाँ? तो कहती वही सैटरडे पार्टी, दोस्त हो ना हमारे। तो कहते हाँ ये बात तो है, चलो कोई ना चल लेंगे, बस खुश? तो कहते अरे खुश क्या मतलब, चलना पड़ेगा, आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा पार्टी में। तो कहती अब याद आया, ठीक है ओके डन। ऐसे करके करते हैं ना, और फिर बाद में दोनों ऐसे एक दूसरे को हगी करते हैं, और जो श्वेता और मैम है वो थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं, और जल्दी जल्दी से दोनों ही तैयार होते हैं ना। तो मैम जो है उसे कपड़े देते हैं ना उसके श्वेता के, तो श्वेता कहती है सूख गए? तो कहती मैं धोऊँ, मैं सुखाऊँ और ना सूखे, ऐसा कभी हो सकता है क्या श्वेता यार तूने भी? तो कहती क्या हो, तो सुखा दिया आपने सुखाया? तो कहती बिल्कुल मैंने सुखाया, इसके सामने सुखाया, और जो फैन चलाया तब जाके सुखाया, ऐसे थोड़ी ना सुखाया। तो कहती ओके, तो मतलब मेरे को थैंक यू बोलना पड़ेगा? तो मैम कहते वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर तुम बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो कहती अच्छा मतलब सुनना तो है, थैंक यू है ना। तो कहती हाँ ना प्लीज़ ना बोल देना अब। तो फिर बाद में श्वेता कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू माई सेल्फ। तो कहती हैं? तो कहती हाँ मेरे कपड़े हैं इसीलिए आप धो पाई हो, अगर मेरे कपड़े नहीं होते, सोचो ज़रा, अगर मेरे कपड़े ही नहीं होते तो आप क्या धोते? तो कहती ओ बस करो देवी। तो कहती हाँ ना थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से मेरे कपड़े हैं ना, अगर ये नहीं होते तब क्या धोते हैं, क्या सुखाते? देखो मेरे को थैंक यू बोलो उल्टा आपकी, मैं तुम्हारे कपड़े थे इसलिए। तो कहते अच्छा मेरे पास मेरे कपड़े नहीं है? तो कहते हाँ तो फिर थैंक यू आप अपने आप को बोल देना, धो धो आगे। तो ऐसे करके जाने लगते हैं, तो मैं उसका हाथ पकड़ते और अपनी तरफ खींचते ना, और बड़े प्यार से इसके ऐसे कमर में धीरे से हाथ डाल के ऐसे अपने पास खींचते और कहते क्या है, क्या दादागिरी चल रही है, एक थैंक यू नहीं बोला जाता? तो कहती थैंक यू क्या, आपकी खुशी में तो मैं सब कुछ बोल दूँ? तो कहती क्या सब कुछ? तो कहती सब कुछ तो मेरे लिए तो सब कुछ आई लव यू है, और आपके लिए भी शायद यही होना चाहिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं पता। क्या है क्या नहीं है, अट्रैक्शन है, लगाव है, पर मुझे ये पता है बस कि आई लव यू, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो कहते अरे बाप रे बस बच्चा बस। ऐसा करके उसके फोrehead पे किस करते हैं, और फिर बाद में जो श्वेता है वैसे अपने होठों को धीरे से मैम की तरफ आगे कर लेती है ना, आंखें बंद कर लेती है। तो मैम जो है वो उसके ऐसे देखते ना कि आंखें बंद है और थोड़े से लिप्स आगे आए हुए, मतलब थोड़ी गर्दन आगे आई हुई है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो धीरे से वो भी ऐसे पास आते हैं और ऐसे लिप्स पे करके किस कर लेते हैं ना, और थोड़ी देर में
दोनों एक दूसरे को आँखें खोल के देखते हैं ना, तो ऐसे बड़ा प्यार आ रहा होता है ना उनको एक दूसरे पे। तो फिर बाद में थोड़ा दूर होते हैं, फिर वो कहती चले तैयार होके बाहर, तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर जल्दी जल्दी श्वेता है वो भी अपने कपड़े लत्ते पहनती है, और जो मैम है वो भी अपने कपड़े वपड़े पहन पून के अच्छे से रेडी शेडी हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं ना। तो उनकी मम्मी जो वो भी उठ के आई होती है ना, तो कहती हैं तुम लोग उठ गए आज जल्दी? तो कहती हाँ हम तो उठ गए, हमें जल्दी जाना था। तो कहती क्या जल्दी जाना? या मैं लेट उठी? तो कहती नहीं हम जल्दी उठ गए। तो कहती चलो फिर मैं तुम्हारा लंच वगैरह बना देती हूँ। कहती नहीं मम्मा मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ जल्दी, आप बैठो इधर। तो ऐसे करके उनको बैठा देते हैं और मैम जो है वो जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बनाने लग जाते हैं। तो श्वेता भी उनकी हेल्प करवाने आ जाती है ना, और दोनों ही मिलकर बड़े प्यार से ऐसे बातें करते 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 जल्दी जल्दी बना लेते हैं ना। और जो उनकी मम्मी होती है उनके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। तो तीनों ही फिर आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर बाद में मैम कहते हैं चलो अब हम लेट हो जाएंगे, हमारा लंच वगैरह पैक कर लिया, हम जाएँ? तो कहते हैं हाँ ठीक है जाओ आराम से जाना। तो ऐसे करके फिर दोनों ही पैर छूते फिर वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो फिर बाद में चाबी वाबी उठा उठू के वो मतलब नीचे आ गए होते हैं ना, तो जल्दी से गाड़ी अपनी जो स्कूटी होती है वो स्टार्ट करते हैं और वहाँ से स्कूल की तरफ निकल जाते हैं ना सुबह सुबह ही। तो फिर श्वेता कहती है यार ये वो टाइम कब होगा अपना 10 बजे वाला? तो कहती क्यों? तो कहती और नहीं तो क्या, आराम से उठो आराम से रेडी हो, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें यार। नहीं। तो कहती हाँ इसमें जल्दी जाते तो जल्दी छूट जाते, उसमें फिर 4 बजे छूटेंगे क्या मतलब? तो कहते अरे फिर भी यार ये 10 बजे वाला टाइम मुझे बेस्ट लगता है, ये 7 बजे वाला मैं परेशान हो जाती हूँ इससे, ये तो जल्दी जल्दी उठाओ यार, मेरे से नहीं उठा जाता। तो कहती अच्छा उठ तो आज गई थी तुम अपने आप ही? तो कहती वो आपके साथ रहती हूँ तो पता नहीं कैसे आँख खुल जाती है, वरना नहीं खुलती, मेरी मम्मी मेरे को पच जाती है बेचारी उठाने के लिए। और आज से जब से आप आए तब से मैं उठ ही रही हूँ जल्दी जल्दी, वरना तो बहुत लेट उठती थी पता है। आपसे मिलने के चक्कर में ना जल्दी जल्दी उठा के आ जाती हूँ, वरना क्या मुझे तो बड़ी मुश्किलें लगती है सुबह उठने में। ऐसे करके दोनों बातें करते करते थोड़ी देर में स्कूल पहुंच जाते हैं ना। तो वहाँ जाके श्वेता जो है वो अपनी क्लास की तरफ निकल जाती है, और जो मैम है वो अपने स्टाफ रूम की तरफ निकल जाते हैं ना। तो जैसे ही श्वेता अपने रूम में जाती है तब उनकी फर्स्ट बेल बज जाती है ना, तो सबाना भी उसी टाइम पे आ जाती है ना अंदर, और आके ऐसे देख रहे होते कि श्वेता आई कि नहीं आई। तो ऐसे मैम की स्कूटी दिख जाती है तो उसको यकीन हो जाता है ना कि आ गई होगी। तो ऐसे करके फिर जाती है और कहती है है कैसे? तो कहती बढ़िया क्यों? तो कहती आज फ़ोन लाई है? तो कहती नहीं क्यों लाना था? तो कहती अरे ओले फ़ोन नहीं लाई? तो कहती पागल है क्या, कल ही मरते मरते बच्चे हैं, अब क्या मैं हमेशा लेके आके पिटाई करवाना चाहती है मेरी? और आज सैटरडे पार्टी चल रही है शाम को? तो कहती है चल रही है मेरी पार्टी और मैं ही ना चलूँ? तो कहती क्या मतलब तेरी पार्टी? तो कहती है पिछली बार मैम ने दिए थे, इस बार तुम्हारी बारी है, मेरे को लेने का चांस है। और तू भूल कैसे सकती है कि हम दोनों ने पार्टी की शुरुआत करी, तो हम दोनों तो होंगे ही ना उसमें? तो कहते हाँ ये तो है खैर, चलो। मैं तो ऐसे पूछ रही थी। तो कहती अच्छा तुम्हारा अकेले जाने का प्लान है क्या मैम के साथ? तो कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मैम को बोला है कि हम साथ में चलेंगे। तो कहती चल ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती पापा से पॉकेट मैन ले ली? तो कहती अरे नहीं यार उबे अब क्या करूँ? तो कहती शाम को ले लेना ना। तो कहती अरे शाम को पापा लेट आए तो कहती ऑनलाइन मंगवा ले। तो कहते अच्छा ठीक है वहीं बैठे बैठे मंगवा लेंगे चल छोड़। ऐसे करके दोनों बातें करने लग जाते हैं ना। ऐसे बातें करते करते उनको उधर मैम भी अपना काम करने लग जाते हैं, इधर इनको बातें करते करते सेकंड बेल बज जाती है ना उनकी प्रेयर वाली बेल। तो फिर बाद में वो उठ उठ के प्रेयर स्थल पे पहुंच जाते हैं ना जहाँ पे उनकी प्रेयर होती है। वहाँ जाते ही सब बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं, पीटी टीचर भी आ जाते हैं ना, तो सब लोक वोक लगा देते हैं ना उनका गेट का, कोई अंदर प्रवेश ना कर पाए वापस। तो ऐसे करके फिर आते हैं तो सारे आके खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर में उनकी प्रेयर जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है ना। सारे टीचर्स स्टूडेंट सब आ गए होते हैं, जो लेट आ रहे होते हैं उनकी सर अलग लाइन बनवा रहे होते हैं ना बाहर ही, और इधर अंदर प्रेयर चल रही होती है ना। तो फिर बाद में सर उधर उठक बैठक लगवा रहे होते हैं, इधर क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे होते हैं ना। तो ऐसे ही चल रहा होता है ना शेड्यूल उनका। तो थोड़ी देर में वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो आ जाते हैं ना, और सबको ऐसे अनाउंसमेंट करते हैं ना कि जिस जिस स्टूडेंट को भी अगर डांस में रहना है तो इन मैम से करें, और अगर कोई संगीत में रहना चाहते हैं तो इस मैडम से कांटेक्ट करें ना, मतलब उनसे नाम लिखवा दे अपना ऐसा पेपर में ना। ऐसे करके बोल रहे होते, तो सब बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं ना। तो उनकी जो अपनी कृष्णा मैम है उनकी ड्यूटी लगी होती है डांस के लिए ना, और बाकी दूसरे बायो वाले मैम होते हैं उनकी ट्यूशन उनकी ड्यूटी उसमें लगी होती है ना संगीत में। और बाकी 2-3 टीचर होते हैं, पीटी टीचर की तो परेड पीटी में उनमें लगी हुई होती है, पर बाकी दूसरे टीचरों की भी थोड़ी थोड़ी वैसे वो जो दूसरे गेम होते हैं उसमें लग गई होती है ना। ऐसे करके सारा शेड्यूल प्रिंसिपल सर वहाँ पे समझा के चले जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो बच्चे हैं वो कैसे नाम लिखवा रहे होते हैं ना सब प्रेयर होने के बाद में। तो फिर बाद में जो मैम है वो कृष्णा मैम जो है वो श्वेता का वेट कर रहे होते हैं ना कि ये कब आएगी नाम लिखवाने। तो श्वेता आ ही नहीं रही होती ना, बैठी होती है आराम से। तो सुबह ने कहती तू भी नाम लिखवा लेना पागल डांस में। तो कहती पागल है क्या, मैं क्यों लिखवाऊँ, मेरे को आता ही नहीं है। कुछ आता जाता है तब जाके लिखवाऊँगी ना, ऐसे वो क्या मेरे को बाराती वाला डांस करना है तब तो मैं लिखवा सकती हूँ, पर बाराती वाले के अलावा दूसरा डांस भी होता है वो मेरे से नहीं होता कभी भी। मैं तो मर पच जाऊँगी तो मेरे से डांस नहीं हो पाएगा। पागल ऐसी बात मत कर कि मेरे से हो ही ना। तो कहते अरे पागल तूने तो बोला तुझे सब काम आता है, डांस भी तो आता था तुझे। तो कहते कौन सा डांस, ऐसा कोई डांस होता है और मैम के सामने मैं अपनी बेइज्जती कराऊँ ऐसा डांस करके? ना बाबा ना, मैं कभी नहीं करने वाली ऐसा। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो सबाना कहती पागल मत बन, तुझे टाइम मिल जाएगा उनके साथ बैठने का। तो कहती नहीं मुझे नहीं जाना मतलब नहीं जाना, मेरे को नहीं करना कोई डांस वाल। मेरे को नहीं करना मतलब नहीं करना। कहती है तू नाराज़ है क्या मैम से?
तो कहती पागल है क्या, मैं क्यों नाराज़ होंगी। तो कहती फिर क्या दिक्कत है, चली जा ना। तो कहते अरे नहीं यार मेरे को डांस ही नहीं आता, उनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी पागल। पता नहीं मैम तो प्रोफेशनल लगता है तभी तो उनको डांस का काम दिया है, वरना नहीं यार मैं नहीं जा रही कहीं। ऐसा करके बोलते ना, मतलब श्वेता मना कर देती ना, तो सब मना कहते चलो छोड़ो इसको, तो ये तो कोई जाने वाली ना, मैं जाऊँ। तो कहती तुझे कहाँ जाना है। तो कहती मैं उसमें जा रही हूँ। तो कहती किस में। तो कहती सिंगिंग में। तो कहती सिंगिंग में, हाँ यार तेरा तो गला अच्छा जा, लिखवाते नाम। और क्या क्या प्रिपरेशन करेगी। तो कहती अरे मैं कर लूँगी यार, तू क्यों टेंशन ले रही है। तो कहती नहीं फिर भी यार क्या बोलेगी। तो कहती वो बस कोई राष्ट्रगीत सुन लूँगी अच्छा सा। तो कहती राष्ट्रगीत वो तो अपना एक ही है वो वाला। तो कहती अरे नहीं यार मतलब कोई राष्ट्र सॉन्ग होता है ना जो देश के लिए हो, वैसे वाला कोई कर लूँगी प्रिपेयर, और क्या। तो कहती देख देख ले तेरी इच्छा है, मुझे नहीं पता तो तुझे जो करना है कर। तो कहती ठीक है तू यहीं बैठ। तो ऐसे करके सबाना वहाँ से चली जाती ना, और फिर बाद में जाके मैम के पास जाती ना, कृष्णा मैम के पास। तो कहती श्वेता ही है। तो कहती श्वेता नहीं है अभी तक, कहाँ है वो। तो कहती वो बैठी है वहीं पे। तो कहती क्यों उसे डांस नहीं करना। तो कहती नहीं उससे तो आता ही नहीं है, वो कैसे आ सकती है, मैंने तो बोला उसको पर उसने मना कर दिया। तो कहती अच्छा तो उसको सच्ची में नहीं आता, पर फिर भी मैं नाम लिख रही हूँ उसका, बोल देना उसको। तो कहती अरे आप नाम कैसे लिख रहे हो, वो चिढ़ रही है पहले ही, मैंने उसको बोला है तो उसको नहीं आता। वो कहती मेरी बेइज्जती हो जाएगी आपके सामने ऐसा वाला, तो वो नहीं लिखवा रही नाम। तो कहती मैं लिख रही हूँ ना, उसको बोल देना प्रिंसिपल सर ने खुद लिखवाया है नाम, उसका नाम, तो इसलिए। तो कहती हर फील्ड में आगे होना चाहिए, ऐसे बोल देना, तो थोड़ा बहुत झाड़ देना कि प्रिंसिपल ने ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, ठीक है। तो कहती अरे पर मैं कैसे बोलूँ, वो मेरा गला काट देगी सीधा का सीधा। तो कहती काट देगी ना, मैं जोड़ दूँगी वापस, चुपचाप तेरा नाम भी लिख रही हूँ इसमें। तो कहती अरे मेरे को भी नहीं आता यार, कैसी बात कर रही हूँ, मैं तो संगीत में हूँ। तो कहती हाँ तो मैं क्या करूँ, संगीत में बाद में रह जाना, पहले डांस में नाम लिख रही हूँ तेरा। तो कहती अरे यार मुझे नहीं आता, मम्मी कसम मेरा नाम काट दो मैम, प्लीज़ प्लीज़ मैं पैर पड़ती हूँ आपके, मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता। हे भगवान मैं कहाँ फंसा दिया रे मेरे को। नहीं 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 नहीं, मेरे को, मैं पागल थी यहाँ आपके पास है, मेरे को डांस नहीं आता प्लीज़ माफ़ करो। तो ऐसे करके सबाना बोल रही थी। मैम कहते अब तो नाम लिख दिया, अब तो काट भी नहीं सकते मैं, मैम सर ने बोला जो नाम लिख दो वो काटो नहीं। तो तुम्हें नहीं आता तो तुम सीखोगे तो है ना, आगे चल के इस काम आएगा। तो कहती क्या काम आना है, डांस। तो कहती है डांस में भी करियर होता है, पता भी है कुछ, डांस में होता है, सिंगिंग में होता है, हर फील्ड में करियर होता है, कुछ भी करो चाहे तुम, ठीक है। तो कहती अच्छा मैं चोरी डकैती करना शुरू कर दूँ। तो मैम कहती तू भी श्वेता जैसी है, उसके साथ रह रहे कि उसकी आदत पड़ गई तेरे को। तो कहती अच्छा वो तो संगति का असर है, चलो छोड़ो पर मेरा नाम काट दो प्लीज़। तो कहती नहीं तो नहीं हो सकता, श्वेता को बोल दे जा। तो कहती हाँ भगवान मैं बोलूँगी, अब तो क्या आप ही ने लिखा है नाम, सर ने नहीं लिखवाया। तो कहती अच्छा किसी को पूछ ले, सर ने नाम लिखवाया। तो कहती अच्छा सब लोगों से पूछ लूँगा। तो कहती हाँ पूछ ले, सर से पूछ के आ जा। तो कहती हैं सीरियसली। तो कहती हाँ ऑफकोर्स, सर ही लिखवा के गए कि श्वेता अच्छी है सब चीज़ों में, तो उसका भी नाम लिखो इसलिए लिखा है मैंने, मैं क्यों पागल हो रही जाऊँ लिखने के लिए। तो कहती सच्ची में, तो मेरा क्यों लिखा, मेरा थोड़ी ना बोला होगा सर ने। तो कहती तुम्हारा ही बोला है, तुम साथ रहते हो ना इसलिए उन्होंने बोला कि अगर वो नहीं रही तो तुम भी नहीं रहोगी, इसलिए तो दोनों का डांस एक साथ है और एक सॉन्ग पे ही है, ठीक है। तो कहती हैं हम दोनों का। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती फंस गए रे राम जी, ना उसे आता ना मुझे, हम दोनों क्या करेंगे, भंगड़ा या फिर बारातियों वाला डांस, या कौन सा करेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ग्रुप में तो बारात में भी ऐसे नाचते हैं कि कहीं दिख ना जाए, जैसे कोने में जाके नाचते हैं, या फिर सब ग्रुप में नाच रहे हो वहाँ जाके नाचते हैं कि सबको पता ना लगे कि हम कैसे नाच रहे हैं। क्या यार कैसी मुसीबत में फंसा दिया मैम आपने भी ना, मेरा तो भेजा फटा जा रहा है। ठीक है मेरे को कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी। तो कहती कौन सी पार्टी। तो कहती आज शाम को जाने वाले थे ना अपन, श्वेता बोल रही है। तो कहती हाँ हाँ याद आया, चलो पहले प्रैक्टिस कर लें फिर बाद में। तो कहती अरे मैम समझा करो मुझे डांस नहीं आता। तो मैम कहती कि अरे वो तुम्हारे ग्रुप में एक लड़का भी है। तो कहती कौन सा लड़का। तो कहती वो सीनियर तुम्हारा, क्या नाम है उसका, अरे वो है ना दिलीप। तो कहते कौन सा दिलीप। तो कहते अरे वो उसका नाम दिलीप ही तो है, क्या नाम है उसका, दीपक, क्या दीपक सॉरी। तो कहती दीपक नाम है क्या, किसको रखा, ऐसे करके सुबाना बोलती ना। तो फिर वो ऐसे कहती श्वेता ने आपको कुछ बोला। तो कहती श्वेता ने क्या बोला, कुछ नहीं बोला, वो सर ने नाम लिखवाया है कि दीपक का भी है तुम्हारा, और मतलब दो लड़के एक लड़का और होगा तो उसमें, तो तुम और श्वेता और दोनों, दो लड़कियाँ दो लड़के। तो कहती श्वेता को आप लड़के के साथ डांस करवाओगे, आर यू सीरियस। तो कहती नहीं वो श्वेता का डांस अलग है ना। तो कहती वो एकल नृत्य है, उसका अकेले का डांस और तेरा उस लड़के के साथ है। तो कहती पागल हो, मेरा अब्बू मेरे को जिंदा गाड़ देगा, मैं नहीं रहने वाली कहीं डांस वांस में, और हाँ मैं नहीं। तो कहती चुप रह पागल मत बन। तो कहती क्या। तो कहती तेरा सिर्फ कहने का डांस है, लास्ट में मैं काट दूंगी। तो कहती क्या। तो कहती हाँ लड़के को बोलूँगी कि बाद में डांस कैंसिल हो गया, बात खत्म। तो कहती मतलब आपको श्वेता ने कुछ बोला है ना। तो कहती हाँ बोला है बस। तो ये श्वेता मेरे से पिटेगी, मैम क्या बोलती है यार बेशरम इंसान। तो कहती हाँ तो तूने भी हमारी करवाई है ना। तो कहती मैम आप पागल हो, क्या करने जा रहे हो यार, सच्ची सब दिमाग खराब। मैम तो डांटते हैं ना उल्टा,
तो कहती मैंने सब डांटने का ट्राई कर लिया, श्वेता ने मेरी पहले ही ज़बान बंद कर दी, मैं क्या बोलूँ, तुझे नहीं डांट सकती, मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मैं देखूँगी पहले वो लड़का कैसा है, तभी तो उसका नाम लिखा है मैंने इसमें। तो कहती वो रह जाएंगे इसमें, तो कहती वो रह जाएंगे, तो कहती हाँ ना, वो क्या पता। तो कहती मैं लास्ट में कैंसिल कर दूँगी, चुप रहो तुम, ज़्यादा मत बनो, ऐसे करके बोलते ना। तो कहती ठीक है मैम, अब मैं आपके सामने क्या बोलूँ। तो श्वेता अंदर से तो बड़े लड्डू फूट रहे होते, पर बाहर से थोड़ी शर्म आ रही होती ना उसको, तो वहाँ से चली जाती है और श्वेता को जाके ऐसे हग्गी कर लेती ना, टाइटली होता। श्वेता कहती क्या हो गया तुझे, तो कहती ये मज़ा आ गया यार, क्या बोलूँ मैं, नाचने का मन कर रहा है। जैसे करके शबाना नाच रही होती ना, श्वेता कहती तुझे हुआ क्या, पागल वागल तो नहीं होगी तू, कहाँ से आ रही है ये बता, कहीं भांग वांग खा के आई है या गांजा पी के आई है, कहाँ से आ रही है तू। तो कहती मैं यहीं से आ रही हूँ, पर यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहती मैंने करा क्या है जो थैंक यू बोल रही है। तो कहती थैंक यू सो मच, ऐसे करके किस करते हैं ना, मैम आ जाते हैं ना उधर ही। तो कहती शबाना, तो कहती सॉरी सॉरी मैम, आपके हक पे मैंने मुंह मारा, पर मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे करके कहती हैं आपका भाई, तो ऐसे करके फिर शबाना थोड़ा शर्मा जाती है ना कि ऐसा खुश देख के। तो मैम उसकी खुशी को ऐसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ना कि चलो ये भी फाइनली खुश तो है, पर देखते हैं कि लड़का कैसा है। ऐसा करके मैम ऐसे सोचते हैं ना, और फिर बाद में वो कहते हैं कि अच्छा श्वेता सुन, तो तेरा वो नाम लिख दिया मैंने। तो कहती मेरा नाम कहाँ लिख दिया। तो कहती मेरी जन्म कुंडली में बैठोगी नागिन बन के। तो कहती क्या है, ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो कहती हाँ तो फिर कहाँ नाम लिखवाऊँगी मैं। तो कहती सीने पे। ऐसे करके श्वेता बोलती, तो मैम कहती अरे यार सीने पे नहीं, मेरा मतलब इसमें लिख दिया नाम मैंने, डांस में। तो कहती है पागल हो, मैं कोई डांस वांस नहीं करने वाली है, हट हट हट, मैं नहीं करने वाली। तो मैम कहते अरे यार तुम दोनों ही पागल हो, देखो मेरा ये प्लान है कि तुम दोनों डांस में हो, और जो वो तुम्हारा क्या नाम है उसका, दिलीप। तो कहती दिलीप नहीं है मैम, दीपक है। तो कहती ये दीपक नाम के बहुत लड़के हैं यहाँ पे, एक तो वो जो तुम्हारा सीनियर दीपक है। श्वेता कहती है दीपक को आपने इसमें रखा डांस में। तो कहते हाँ वो अकेला है, और तुम ऐसे ऐसा थोड़ा डांस है कि श्वेता और तुम दोनों हो इस डांस में, और वो लड़का भी है, तो शबाना का उसके साथ में कर दूंगी, और तेरे को अलग एकल नृत्य पर प्रैक्टिस करवा लूँगी। तो कहती एकल नृत्य पे और मैं। तो कहती हाँ। तो कहती हैं पागल वागल हो, दिमाग खराब है आपका, मैं कोई नाचने वाचने वाली नहीं हूँ। तो कहती नाचना तो पड़ेगा। तो कहती मैं तो बिल्कुल नहीं नाचूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो कहती ऐसे मारूंगी ना अभी, बता रही हूँ तेरे को रहना है तो रह, नहीं रहना मत रहे। तो कहती हाँ तो मेरे को साफ साफ है नहीं रहना। तो शबाना कहती प्लीज़ रह जाना यार, मेरे को साथ रहेगा वहाँ पर, मैं कैसे उनके सामने बैठूंगी। तो कहती वो उनके सामने, उनको पूछा है कि उनको डांस करना है कि नहीं करना। तो कहती वो तो मैम का काम है, मैम संभालेंगे ना, मैम संभाल लोगे ना। तो मैम कहते तो श्वेता कहती वो बड़े लव गुरु बन रहे हो, पहले तो मना कर रहे थे, अब देखो इनमें घी पूरने चले हो आग में। तो कहती क्या आग में घी। तो कहती शबाना में लगी है आग, घी पूर रहे हो आप। तो कहती कौन सी आग लगी है शबाना में तेरे में। तो कहती नहीं नहीं मैम कोई सी नहीं। तो श्वेता कहती आपको नहीं पता इश्क की आग कितनी तेज़ होती है। वो लो चल रही है और आपने उसमें घी डाल दिया, वाह अब तो उफान मारेगी आग, देख लेना। तो कहती बस चुप, तुम्हें डांस में हो बात खत्म, मुझे यही बताना था तो मैं बता दिया, चलो तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है, बाय बाय। तो ऐसा करके मैं वहाँ से चले जाते हैं। तो बाकी लड़कियाँ बैठी होती ना, तो बहुत सारे नाम भी लिखवाया होता है, कोई कोई ने नहीं लिखवाया होता है, ऐसा करके ना। तो बाकी बाकी सब अपने अपने ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना। तो उधर मैम जो है सीनियर क्लास में चले जाते हैं ना, और उनसे वहाँ से जो नाम लिखवाए होते हैं उनमें से बच्चों को खड़ा कर देते हैं ना कि कौन कौन है तुम में से ना। और फिर बाद में उनमें से पूछ रहे होते हैं ना कि कैसे क्या करना है, और फिर दीपक को खड़ा कर देते हैं ना कि तुम्हें भी रहना है, और तुम्हारा कोई निक नेम कर दूँ क्या, दीपू वगैरह कुछ ऐसा। तो लड़का ऐसे थोड़ा शर्मा जाता ना, कहती क्यों मैम मेरा दीपू क्यों। तो कहते तेरे दीपक थोड़ा मेरे को बोलना नहीं आता। तो कहती क्या मैम आप बोल तो रहे हो, अच्छा लग रहा है। तो कहते तेरे मजाक कर रही हूँ, अच्छा नाम है, चलो बैठो तुम, और तुम्हारा डांस है ठीक है। तो कहती मैम मेरा डांस, मैंने कभी ज़िंदगी में डांस नहीं करा, मैं नहीं रहने वाला कोई डांस वांस में। तो कहते रहना नहीं, पूछ नहीं थी, मैं बता रही हूँ कि तुम्हें करना है ठीक है, और तो जूनियर लड़की है उसके साथ करना है। तो कहती लड़की के साथ, हाँ नहीं मैं नहीं कभी नहीं कर सकता। तो कहती बोला करना पड़ेगा, आगे फ्यूचर में कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कहती मैं डांस नहीं करूँगा, सब कर लूँगा, पर मेरे किससे तुम कोई सा भी काम करवा लो, खेती बाड़ी करवा लो, जो करवाना करवा लो, लकड़ियाँ कटवा लो, पर ना मैं डांस नहीं कर सकता, वो भी लड़की के साथ। छी हाँ पाप लगेगा। तो ऐसे करके बोलता है ना। तो फिर मैम कहते हैं पाप लगेगा, कौन सा पाप, तुमने कभी डीआईडी वगैरह से बड़े बड़े शो देखे तुमने, कैसे लोग डांस करते कैसे क्या करते हैं। कहते हाँ देखा है, पर होता नहीं है, अंदर से बहुत नाच लेता हूँ, बाहर से नहीं नाचा जाएगा। तो कहते अंदर की आग को बाहर ला, नाचा सब अपने आप जाएगा। तो ऐसे करके मैं वहाँ से चले जाते हैं ना, तो वो घबरा रहा होता है ना बैठे बैठे। तो उसके दोस्त कह रहे क्या है तुम्हें, किसी लड़की के साथ डांस करने को मिल रहा है क्या, पागल है, हमारे को ऐसा चांस मिलता तो मैं तो कभी ना छोड़ता। तो कहती हैं मैं नहीं करने वाला किसी ऐरी गैरी लड़की के साथ। तो कहती क्या पता तुम्हारी कोई फेवरेट हो। तो कहती मेरी वेरी कोई फेवरेट नहीं है वहाँ पे, मैं तो सबका खून करने के लिए तैयार हूँ, जो
देखिए तूने जूनियर लड़कियां कैसी ऐसी चिल्ला चोट करती रहती है, सब ऐसे लड़ाकू सी है पूरी। और वो श्वेता को देखा तूने कैसे लड़ती है भाई साहब। और उसके साथ एक घूमने वाली दूसरी लड़कियां, उनको तो चलो अपन देखते हैं खेल वेल में इसलिए जानते हैं। दूसरी लड़कियों को देखो कैसे ची 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 लड़ती रहती है। मेरे को तो उनसे दुश्मनी नहीं लेनी, अगर मैंने डांस नहीं सही करा ना तो वो मेरे को जिंदा मार डाले। तुझे पता नहीं सीनियर जूनियर की कितनी लड़ाई होती है अपने बीच में। हाय राम। मैं तो नहीं, मैं तो मना कर दूंगा, नाम कटवा दूंगा, मेरे को नहीं करना कोई डांस वांस उनके साथ। तो लड़का कहते पागल मत बन, कर लेना यार, कर लेना, क्या पता कर लेते तो कहती नहीं मैं नहीं करने वाला। तो कहती क्या पता इसी में से हमें भाभी मिल जाए, आज तक तो कभी मिली नहीं। तो कहते हाँ तो मैं नहीं मिलेगी तुम्हारी भाभी कभी भी। तो कहती क्यों भाई, तेरे में कोई कमी है। तो कहती क्या कमी है मेरे में, कमी कमी भी होती है क्या कोई, मेरे को मेरी मम्मी पापा ही लाएंगे, मेरे को नहीं करना कोई। तो कहती अच्छा तुम्हारी वाली तुम्हारे मम्मी पापा लाएंगे। तो कहती हाँ बिल्कुल, जो वो लाएंगे वही मेरी होगी असली, मेरी राजी, मेरी रानी, मेरी राजकुमारी, जो भी बोलो। तो कहते राजकुमारी तो बेटियाँ होती हैं। तो कहते अरे मेरा मतलब रानी राजकुमारी की तरह रखूँगा ना, मतलब रानी रानी बना के रखूँगा, बात खत्म, चुप, अब मेरे से कोई बकवास नहीं करेगा, मुझे नहीं जाना डांस वांस में। ऐसे करके बैठ जाता है ना। तो फिर बाद में लड़के कहते अरे यार कैसे लड़के हैं, इसको मैम ने राजपुरा का मुझे रखते तो मैं तो भाई सी फंसा लेता पक्का उस लड़की को जो भी होती है मेरे साथ। पर उन्होंने नाम तो बताया नहीं, जाओ ना मैम से पूछ के कौन सी लड़की है। तो कहते मैं नहीं पूछने वाला कहीं, ये मेरे को नहीं करना कोई डांस वांस। मैम ने तो ऐसे नाम लिख दिया, पता नहीं किसने बोल दिया। तो ऐसा करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में उनकी बातें चल रही होती है, तब तक उनकी क्लास में भी टीचर आ जाते हैं। उधर सबकी क्लासें बुक हो जाते हैं ना, टीचर उनसे वापस भर जाती हैं। तो उनकी पढ़ाई और लिखाई चालू हो जाती है और बच्चे जो है और मतलब सारा डिस्कशन कर रहे होते हैं ना कि मैम कैसा रखे। कोई सर से पूछ रहा होता है कि कौन सा गाना रखें, कौन सा नाटक करें, कौन सा मतलब सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं। सब कुछ चल रहा होता है ना कि प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो सारे टीचर्स को अलग अलग ड्यूटी दी गई होती है ना, तो सब समझा रहे होते हैं। तो फिर बाद में उनका ये टाइम होता है इंटरवल के बाद का ना, कि प्रैक्टिस वगैरह का सब इंटरवल के बाद का टाइम है, उससे पहले किसी का नहीं। तो उधर जो पीटी टीचर है वो सारी मतलब तैयारियां करवा रहे होते हैं ना साउंड सिस्टम की, कि भाई डांस के लिए प्रैक्टिस के लिए साउंड सिस्टम तो होना ज़रूरी है। तो ऐसा करके साउंड सिस्टम लगवा रहे होते हैं और वो सारी देख रहे होते हैं, और खुद अपने पीटी के लिए वो सारा सर्कल सब कुछ रेडी करवा रहे होते हैं ना, सफाई करवा रहे होते हैं उधर से, सब कुछ मतलब पूरा लोड ले रखा होता है। और फिर बाद में इधर जो है टीचर वगैरह सब बच्चों को ऐसे नाम वाम लिख लुका के पूरा कंफर्म कर कुरा के सब कुछ कर रहे होते हैं ना, कि तुम इसके साथ तुम्हारा ये गाना वो गाना ऐसा करके कर रहे होते हैं ना। तो फिर उन्होंने कहते अब तो वाट लगने वाली है अच्छी वाली, भाई साहब तैयारियाँ करा करा के मेरा तो सर दर्द हो जाएगा। तो ऐसे करके सोच रहे होते ना, तभी वहाँ पे श्वेता आ जाती है ना निकल के। तो कहती कि अच्छा सुनो ना कृष्णा मैम। तो कहती क्या। तो कहती ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुंह से निकल गया, गलती हो गई, वो सारे मैम बैठे तो क्या बोलूँ मैं, इसलिए नाम लेना पड़ा ना। तो कहती अच्छा चल ठीक है, बोल क्या हुआ। तो कहती थोड़ा आओगे। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर मैम कहते क्या हुआ। तो कहती प्लीज़। तो कहती हाँ ठीक है आ रही। तो ऐसे करके फिर जो मैम है वो साइड में। तो कहती क्या हुआ, सब ठीक है। तो कहती वो मेरे पीरियड्स हो गए। तो कहती क्या। तो कहती पीरियड्स हो गई, कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ मैं। तो कहती अरे हाँ पर तू धीरे क्यों बोल रहे, आराम से बोल ले, उनके सामने बोल देती क्या दिक्कत है। तो कहती दिक्कत सर बैठे वहाँ पे उनके सामने पीरियड्स बोलूँ मैं। तो कहती हाँ तो क्या दिक्कत है, उनकी बीवियों को नहीं होते, सबको होते हैं, बोल क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ, क्या हो गए, पागल हो क्या। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी, चल ठीक है मैं पैड लेके आऊँ। तो कहती नहीं मेरे वो वहाँ पे है। तो कहती हाँ तो फिर ले ले। तो कहती दुख रहा है पेट यार क्या है। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी ठीक है मैं दवाई लाती हूँ। ऐसे करके मैम जो है मेडिकल स्टाफ की तरफ मतलब मेडिकल रूम की तरफ चले जाते ना, और वहाँ से जो नर्स वगैरह होती है ना उनसे वो दवाइयाँ वगैरह ले लेते ना, और फिर बाद में ला के श्वेता को दे देते ना। श्वेता लेके चली जाती ना वहाँ से। तो मैम कहते ज़्यादा दुख रहा है घर पे चले। तो कहती नहीं आप काम करो मैं सही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता वहाँ चली जाती ना और बैठ जाती ना पेट पकड़ के। तो शबाना कहती तुझे क्या हुआ है। तो कहती पीरियड्स है। तो कहती पीरियड्स है अचानक से, अभी तो गए थे तेरे। तो कहती नहीं नहीं गए थे, अभी आए हैं। कहाँ, किसने बोला अभी गए थे, अभी आए हैं। तो कहते अरे आराम से, मैं कौन सा तुझे ऐसे गुनाह करके कह रही हूँ, आराम से ही बोला है मैंने। तो कहती हाँ ठीक है, तो मेरे पीरियड्स है जाए यहाँ से। ठीक है ठीक है भाई मैं जा रही हूँ। ऐसे तो देखने आएगी, बैठ तो सकते हैं ना वहाँ पे, मैम के पास बैठ जाना, मुझे देख लेना। तो कहती तुझे क्या देखूँ मैं। तो कहती तेरे साथ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है मेरे को, मैं घबरा जाऊँगी मैम के सामने, मुझे शर्म वाला उल्टा और अलग से आएगी। तो कहते अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके शबाना जो वहाँ से उठती है ना, तो उनके इंटरवल वगैरह की घंटी बजने का टाइम हो गया होता है ना। तो कहती एक सेकंड तो इंटरवल से पहले कैसे जा रही है। तो फिर जो शबाना वो कहती है अरे वो मैम ने बुलाया है कि सबको एक बार क्लियर करवा लो, फिर उसके बाद मैं करवा लूँगी ना, तो आज कौन सी पढ़ाई हो रही है वैसे भी। तो इसलिए मैम ने बुला लिया। तो कहते अच्छा ठीक है जल्दी जा, पर टाइम होने वाला है, फिर खाना भी खाना है अपने को ना। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके ना शबाना जब वो चली जाती है तो मैम उनको सारे थीम समझा देते हैं ना, और फिर बाद में शबाना वहाँ से आ जाती है ना। तो जो दीपक होता है वो कहता है कि यार मैम मेरे से नहीं होगा डांस, प्लीज़ नाम काट दे, और इस लड़की के साथ तो मैं कभी ना करूँ है,
मैं नहीं करने वाला। तो कहती है क्यों नहीं करने वाला तो इसके साथ? तो कहते अरे मेरे को मेरे घर वाले देखेंगे, मेरे को जिंदा मार देंगे, मैं नहीं करने वाला। तो कहती जिंदा क्यों मारेंगे, तूने डांस ही तो किया है, तूने कुछ गुनाह थोड़ी ना कर दिया। मैं बोल दूँगी तेरे घर वालों से बात मैं कर लूँगी, और क्या, डांस ही तो करना है। तो कहती अरे मैम समझा करो ना प्लीज़ ना, मेरे से नहीं होता डांस। तो कहती मैं करवाऊँगी ना, बात ख़त्म। इतना जिद मैं किसी और से करती तो हंसते हंसते करवा लेता। तुम पागल मत बनो चुपचाप से। तो ऐसे करके थोड़ा डांटते हैं ना, फिर वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता ना। तो फिर बाद में शबाना सुन रहे होते ना, तो कहती मैम क्या हुआ उसको? तो कहती ये किसको? तो कहते अरे मतलब उनको क्या हुआ? तो कहती वो कह रहे हमको डांस नहीं आता, क्या करें बताओ? तो कहती तो कैंसिल कर दो ना। तो कहती कैंसिल कर दो, इसी बहाने तुम मिल पाओगे। कैंसिल कर दूँगी फिर मैं कोई चांस नहीं लूँगी, और मैं कोई हेल्प वेल्प नहीं करवाने वाली। तो शबाना ने अपनी श्वेता ने कसम दे दी इसलिए मैं कर रही हूँ तेरे लिए। तो कहती अच्छा मेरे दोस्त नहीं हो मतलब? तो तेरे दोस्त ऊपर, फिर भी यार मैं कैसे टीचर होकर कैसे करूँ? तो मुझे तो थोड़ा वैसे अजीब सा लगता है। हम एक हमारा टाइम था जब हम टीचर से कुछ बोल नहीं पाते थे, आज तुम्हारा टाइम ऐसा हो रहा है। क्या करें अब? पहले एग्ज़ाम होते थे तो हमें हमारी एग्ज़ाम की टेंशन हमें होती थी। आजकल तो तुम्हारी एग्ज़ाम की टेंशन तुम्हारे घर वालों को होती है, तुम्हारे टीचर्स को होती है, सबको होती है। हमारे टाइम पे हमारे को ही होती है सिर्फ, टीचर वगैरह मम्मी और पापा किसी को नहीं होती थी। क्या ज़माना आ गया, सब बदल गया। मतलब अभी भी हमें ही टेंशन लेनी पड़ रही है पुरानी सारी, हमारा तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो ऐसे करके बोलते हैं, तो शायद शबाना कहती है अच्छा सॉरी ठीक है। तो ऐसे करके वहाँ से चले जाते हैं ना, और बाद में जो खाना खाने के लिए दोनों बैठ जाते हैं ना, शबाना और श्वेता दोनों ही आराम से खाना खाते हैं। तो वो श्वेता अपना पेट पकड़ के बैठी हुई होती है ना, तो शबाना कहती तेरा इतना पेट दुख रहा है? तो कहती हाँ ना ऑफ कोर्स। तो कहती अच्छा ठीक है चल, दवाई ली तूने? तो कहती हाँ ले ली। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो खाना खाना खा लेते ना। तो ऐसे बैठे होते तो मैम आ जाते ना, तो श्वेता बाहर बैठे बैठे से देख रही होती ना, ये सब बच्चे खेल रहे होते पर वो नहीं जा रही होती ना। तो मैम ऐसे उसका मुंह देख के थोड़ा उनका भी सैड फेस हो गया होता ना, कि शायद इसका ज़्यादा पेट दुख रहा है ना, वरना ये खेलने से कहाँ चूकती है कभी। तो ऐसे करके पास आके बैठते ना, तो श्वेता कहती है आप यहाँ क्यों बैठ रहे हो, चेयर लाती हूँ रुको मैं। तो कहती है चुपचाप बैठ। ऐसे करके उसको वापस नीचे बैठा लेते ना। तो कहते हैं कि कैसा है पेट दर्द? तो कहते ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना, तो मैम कहते ज़्यादा दुख रहा है घर चले? तो कहते नहीं घर नहीं जाना। ठीक है मैं यहीं ठीक हूँ ना, मैं देखूँगी। तो कहते अच्छा मेरी क्लास में चलेगी डांस वाले हॉल में? तो कहती है कि क्यों? तो कहती है अरे वो तुझे अच्छा लगेगा ना बैठे बैठे देखने में, यहाँ बोर हो जाएगी वरना मैं देख भी नहीं पाऊँगी, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा पेट ज़्यादा दुख रहा है कम, तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के वरना मैं पकड़ लूँगी ना। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं बैठ जाऊँ फिर यहाँ पे? तो कहते हाँ तुम बैठ जाना ठीक है। तो ऐसे करके बड़े प्यार से दोनों ऐसी बातें कर रहे होते ना, तो शबाना आ जाती है। तो कहती है अच्छा मैम सुनो ना, वो डांस में है ना? तो कहती क्या है तू, मैंने बोल दिया ना है वो, बस बात खत्म, मैं ले आऊँगी उसे, थोड़ी देर मुझे टाइम स्पेंड करने देगी? तो कहते अच्छा सॉरी 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 बाबा। तो ऐसे करके शबाना थोड़ा घबराते हुए चली जाती है। तो मैम ऐसे बोलते हैं, तो 2-3 लड़के और बैठे होते ना, तो वो ऐसे देखते हुए कहते कि क्या हुआ मैम? तो कहते ओ बाप रे इनके सामने टाइम स्पेंड कर बोलते। तो अरे वो इसका पेट दुख रहा है ना तो इसलिए मैं बैठी हूँ। तो कहती ठीक है मैम हम देख लेंगे ना, आप बैठो आराम से उधर। तो कहती नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ इधर, तुम लोग खेलो आराम से। तो ऐसे करके सारे बच्चे वापस खेलने लग जाते हैं ना, वो लड़कियाँ भी। तो फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे बैठे बैठे श्वेता के पास बैठे होते ना, तो कहती पेट ज़्यादा दुख रहा है, थोड़ा चले उधर लेट जाओ थोड़ा सा, चलो ना उधर। तो कहती नहीं यही ठीक हूँ मैं। तो ऐसे करके करते ना, और फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे उसके पास ही बैठे रहते ना, जाते ही नहीं वो उधर के बाद में ना, खाना खाने के बाद में भी उधर नहीं जाते ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती अरे आप जाओ ना अपने गाने का कलेक्शन देखो, सारी चीज़ें करो, जो सर ने गाने बताए वो करवाओ यार, मेरे को क्या कर रहे हो आप यहाँ बैठ के? तो कहते अरे मैं वो बाद में भी कर सकती हूँ, ये भी नहीं, नहीं मैं कर लूँगी। तो कहते अरे यार आप करो ना प्लीज़, मेरी कसम है जाओ। तो कहते एक तो हर बात पे कसम देना ज़रूरी होता है क्या? तो कहते सॉरी पर जाओ ना प्लीज़। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर बाद में ना मैम जो है वहाँ से उठ के वो चले जाते हैं ना, और जाके वो मतलब गाने वाने का कर रहे होते, पर फिर भी उनको बार बार वही याद आ रहा होता है ना श्वेता का ऐसे मतलब चेहरा देख के ना, ऐसा मतलब थोड़ा सा चेहरा ऐसा बीमार हुआ वाला हो रखा होता है ना, तो वो चेहरा बार बार याद आ रहा होता है। तो मैम जो है वहाँ से उठ के आ जाते हैं ना, और आके उधर ही बैठ जाते हैं, उधर ही गाने का सॉन्ग मतलब श्वेता से पूछ रहे होते हैं ताकि उसको बिजी रखे तो उसका पेट ना दुखे, ऐसा सोचते हैं ना वो। तो फिर बाद में ऐसे उसी जगह सिलेक्शन करवा रहे होते हैं ना, फिर बाद में उनकी बेल जो बच जाती है, तो सारे बच्चे जहाँ जहाँ जिस को जिसमें पार्टिसिपेशन मिला होता है वो चले जाते हैं ना, और बाकी बच्चे होते हैं ना उनके बच्चों को जो सर है उनको 2-2 क्लासेस साथ में बिठा देते हैं ना, ताकि उनको हैंडल कर सके, वरना एक एक क्लास में सारे टीचर बिजी होते हैं ना, मतलब कुछ कुछ टीचर नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, तो उनके लिए वो क्लासों में बिठा देते हैं ना साथ साथ की, ताकि ये एक साथ प्रैक्टिस कर सके, मतलब पढ़ाई कर सके ना। तो फिर बाद में जो है वो मतलब सारे बच्चे जब चले जाते हैं तो श्वेता भी उन्हीं के साथ जाके बैठ जाती है ना मैम के पास में, और फिर बाद में ऐसे बैठे बैठे वो डांस वांस देख रहे होते हैं, तो श्वेता और मतलब ऐसे पास में बैठ जाते हैं ना शबाना और श्वेता दोनों। तो फिर बाद में मैम जो है अलग अलग बच्चों को डांस करवा रहे होते हैं, तो जो शबाना वो बैठे बैठे आराम से दीपक को देख रही होती है ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती तभी मत देख कि बेचारा नर्वस हो जाए तुम्हें,
देखते 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 क्या पागल है कि क्यों नर्वस हो गई, तो पता भी नहीं कि मैं उसे देख रही हूँ। तो कहती तुझे नहीं पता लोग 3 नज़रों से देखते हैं, इधर उधर की सब नज़रें ध्यान रखते हैं, तो इतना मत घूर। तो कहते ठीक है। तो ऐसे करके शबाना नीचे कर देती है गर्दन, फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे देख रहे होते हैं ना, थोड़े थोड़े चुपके चुपके। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता कहती तू नहीं सुधरेगी ना पक्का गधेड़ी नहीं की ऐसे करके बोलते हैं। तो मैम उसको थोड़ा खुश देखते हैं ना श्वेता को कि उससे बोल रहे होते हैं, तो थोड़ा स्माइल करके ही बोल रहे होते हैं, तो मैम का भी थोड़ा दिल खुश हो जाता है, फिर वो अच्छी मन से प्रैक्टिस करवाने लग जाते हैं ना। तो ऐसे करके वो सारे बच्चों की करवा रहे थे। फिर बाद में ना उसका टर्न आता है ना शबाना का और दीपक का ना, तो ऐसे खड़ा करते हैं ना उनको, तो बाकी बच्चे भी वहीं होते, तो कहते जिस जिसका डांस हो गया वो जा सकते हैं। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो सारे बच्चों को लगभग मैम ने करवा दिया होता है, सिर्फ श्वेता बची होती है और उधर शबाना और दीपक। तो कहते आप जा सकते हो, ऐसा करके सबको भेज देते। तो श्वेता कहते क्या डांसू प्लान बनाया है यार मैम ने। तो कहती सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस करेंगे घर पे जाके बाकायदा, बिना मेरी कुछ भी कहे। सब मैं थक चुकी हूँ, तुम लोग घर पे जाके अपने अपने स्टेप याद रखना और करना, कल मैं देखूंगी और अगर बेटर नहीं हुआ तो मैं पिटाई करूँगी। ऐसे करके डांटते हैं ना। तो श्वेता जो है वो बड़े प्यार से मैम को ऐसे डांस करवाते देख रहे होते हैं ना, जब वो करवा रहे होते तो फिर सारे बच्चे चले जाते हैं ना। तो फिर बाद में मैम कहते अच्छा दीपक खड़ा हो यहाँ पे, तुम्हें वेस्टर्न डांस करना है। तो कहती वेस्टर्न डांस कैसा होता है। तो कहती कपल डांस। तो कहती है मैं कपल डांस। तो कहती हाँ ऑफ कोर्स। तो कहती मैम आप सही हो, यहाँ पे स्कूल में नहीं चलता ऐसा, आप नए नए आए हो। तो कहती अरे देखना एक बार थीम तो देखना मेरी, वेस्टर्न डांस तुम हिंदी सॉन्ग पे करोगे समझे। तो कहती हिंदी सॉन्ग पे वेस्टर्न डांस कैसे हो सकता है, मैं नहीं। तो कहती मैं नहीं क्या होता है, मैं सिखा रही हूँ ना, चुपचाप पकड़ो ऐसे। ऐसे करके श्वेता शबाना का हाथ पकड़वाते ना, तो फिर शबाना उसकी तरफ देखते ना, तो फिर बाद में जो भी उसकी तरफ देखते ना, तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है ना वो लड़के को। तो फिर वो ऐसे गर्दन नीचे कर लेते, कहते मैम मेरे से नहीं हो पाएगा, आप पहले दूसरा डांस करवा लीजिए फिर ये करवा देना। तो कहती दूसरा डांस और कौन से गाने पर करोगे तुम डांस, चलो पहले इसकी तो प्रैक्टिस करो एक बार, फिर पता लग जाएगा कैसा है कैसा नहीं है। तो ऐसे करके वो करवा रहे होते ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।